तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगामी परिणाम, आने वाले परीक्षाओं को देखते हुए और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए अपनी निश्चित रह रहे होंगे। अगर नहीं है तो हमने जो है मॉक टेस्ट जारी कर दिए हैं, मॉक टेस्ट लगाना चालू करवा दिए हैं। तो आप यहाँ पर से या कहीं भी किसी भी तरीके से, ठीक है, हमारा जो प्राइम मोटिव है ना वो केवल और केवल है बच्चे के लिए उसका सिलेक्शन करवाना। तो वहाँ से आप कहीं से भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, केवल और केवल मॉक टेस्ट यहाँ पर अंतिम दिनों में जो रणनीतिक रह जाती है। चाहे देखिए, एक होता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नाम की चीज़ होती है ना, तो उसकी को देने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो एक्सपीरियंस के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट केवल और केवल एकमात्र रणनीति ऐसी है कि लास्ट के दिनों में जो कि लगाई जानी चाहिए। किसी ने अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो सोचिए, अगली साल अगर कोई बात नहीं है, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पास नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना जीवन खत्म हो जाता है। अगले साल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति की तैयारी अच्छी है तो अभी से और ज़्यादा अपनी तैयारी को लेकर सुनिश्चित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर करवा रहा हूँ आपका, और यहाँ पर गारंटी के साथ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आप रेगुलर बेसिस पर जो है आसानी से जो है शाम से कर पाएंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बिना समय गवाए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री में जब खोजा गया ना तो वहां पर पता पड़ा कि मोहम्मद गौरी के काल में जो है सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनी हुई थी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है कलमा खुदा हुआ था, यानी कि अरबी में, है ना, ध्यान रखिएगा। कौन सा जो है जो है चिश्ती, यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक मिनट क्षमा करिएगा थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है, तो कौन नहीं है यहाँ पर, शेख अब्दुल जलानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आने के 1000। आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो किसको कहा जाता है, प्रबुद्ध और निरंकुश जो था शासक था, कौन था, अकबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस युग में जो है सही सुलेमित नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो देखिए, आदि ग्रंथ की बात करें तो ये अर्जुन देव के द्वारा जो है संस्थापक नहीं थे, ठीक है, अर्जुन देव कुछ ही और के थे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर यानी कि तीन ऑप्शन सही हैं, तो इन तीनों को तो याद कर लीजिए आपने। ऐसा कोई क्वेश्चन ही आने के लिए पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और जस्ट नेगेटिव होता है वो, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, कौन सा युग में सही सुलेमित है, ठीक है। यहाँ की जगह क्या दे रखा होगा, कौन सा सुलेमित नहीं है, यानी कि एक आपको तीन ऑप्शन सही होंगे, बाकी के सारे जो है एक क्वेश्चन गलत होगा। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है कि सही सुलेमित है कौन सा। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर जो है अर्जुन देव जी थे, उन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथ की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये तीन जो है गलत हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट वाला ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आते हैं ना। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। नीला जल योजना की बात करूं तो ये किससे संबंधित है, ये है द अल्मीडा से संबंधित, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात तो ये है वॉरेन हेस्टिंग, ध्यान रखिएगा, हेस्टिंग, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। और देखिए, शिक्षा प्रणाली का शासक किसे कहा जाता है, शिक्षा में जो है रेवोल्यूशन का कार्य किया था, तो जो मैकाले या फिर हेस्टिंग या फिर कौन था, ठीक है, तीसरा नाम भी है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखा करिए इन सब चीजों के बारे में। न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो भैया ये की थी कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैसी से निम्न उत्पादक का कारण है, तो वो क्या है, तो देखिए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, सही बात है, बिल्कुल, ठीक है। और जोत का छोटा आकार, यही सही बात है, ठीक है, जोत के लिए छोटे छोटे आकार है ना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, सही बात है। तकनीक अगर ज्यादा होगी तो जो है और ज्यादा उत्पादन होगा ना, तो ये क्या क्या हो जाएगा, इसका उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अनुसूचित जनजाति दीपावली का शोक के रूप में मनाती है, तो क्या है, थारू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूं। यहाँ पे पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, तो ये सरसों की है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, पूसा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो ये क्या कहता है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो एग्जाम में सवाल आने ही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से एक बहुत जल्दी पीडीएफ और साथ में क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु ने क्या किया है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य है, ठीक है, उत्तर पूर्वी की
के क्वेश्चन है वो आ सकने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कौन सा सही सुलेमित है इसमें से? इसमें भी देखिए सही सुलेमित आ गया, ठीक है। और जस्ट अपोजिट वाला आता है ना, मैंने बताया था लानोस वेनेजुएला जो है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन के रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? भूकंपीय लहरों का आयाम प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ये आप बताइएगा। और आकाश का जो है नीला रंग किसके कारण प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण, परिवर्तन परिक्षेपण के कारण, या आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइएगा दोनों क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो राइबोजाइम्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं इसमें, ठीक है, तो ये होते हैं कौन से? यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका आरएनए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहता है? निम्नलिखित में से एक को विस्फोट की तरह से प्रयोग किया जाता है, किसको किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है विस्फोट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्फ्रेड नोवाल, ठीक है, इन्होंने इसकी डायनेमिक की खोज की थी कि नहीं? ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है, किसके कारण? हाइड्रोसल्फाइड के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो ये कौन सा है भैया? H5N1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस समय पे कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंटीवायरल ड्रग कौन कौन से आ चुके हैं, ठीक है, फेविपिराविर हो गया, और जो बाबा रामदेव की दवाई है उससे संबंधित भी आ सकता है, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग से संबंधित ध्यान रखिएगा। और वैक्सीन किसने सबसे पहले जो है ड्रग कौन सा है वो? और दूसरी चीज, सबसे पहले इजाद करने वाला देश कौन सा बन गया है, वो आ सकता है, ठीक है। या फिर किसने पहले सबसे पहले ट्रायल चालू किया था, वो आ सकता है। तो ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है भैया? ये जारी करता है भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन की बात करें तो मुद्रा अवमूल्यन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की नई मुद्राओं की तुलना में एक मुद्रा में मूल्य में कमी, ठीक है। बैंक द्वारा एसएलआर क्या होता है? एसएलआर क्या होता है ये बताइएगा। और यहाँ पर बताऊं, एसएलआर द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्राओं के रूप में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात कर ले, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या हो जाएगी? CRR, RRR, ठीक है, रिक्वायर्ड रेपो रेट, ठीक है, CRR हो जाएगा करंट रेपो रेट, और बैंक रेट आ जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हैं कि कितना ब्याज का पैसा मिलेगा, क्या करेगा, इन सब चीजों का अंदाजा पहले लगा सकते हैं, आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ये सामान्य जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, ध्यान रखिए, बोर्ड ब्यूरो। दो व्यायाम के मध्य का संक्रमणशील क्षेत्र कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सबसे ज्यादा जो व्याख्या है, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ क्या पूछा है इसमें। एक प्रकाश रासायनिक कोहरे की रचना के लिए जरूरी है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सबसे आज का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है? ये है भैया, देखो, ठीक है। तो इस तरीके का जो पर्यावरण से रिलेटेड है आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। पर्यावरण मंत्री के बारे में बताइए। रक्षा मंत्री कौन है? अपने राजनाथ सिंह के हैं। नरेंद्र मोदी जी के अंदर कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन सी केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सारी चीजें लेके आने वाला हूँ। तो अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 जुलाई 1972 को, ठीक है। सबसे ज्यादा शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? एक क्वेश्चन वो भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगलायतन विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मंगलायतन विश्वविद्यालय की बात करें तो जैनों से रिलेटेड है। जैनों की जो एक संस्था इसके पीछे कार्य करती है, बहुत अच्छा जो है इनिशिएट दिया गया था पिछड़े जो है अल्प समुदाय जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। एक समय पे 2008 के बाद की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो है 2012 तक इनिशिएटिव दिया था, इनिशिएट किया था। बहुत अच्छी चीज थी, अलीगढ़ के पास है, ध्यान रखिएगा, है ना, मंगलायतन, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य के लगभग कितने कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती होती है? तो ए जो है 18%, ठीक है। एक चीज और है, सबसे महत्वपूर्ण
चीज अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ सकता है कुछ भी, कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जो है वर्ग किलोमीटर कौन सी ज्यादा जनघनत्व है, ठीक है, और महिला और पुरुषों का लिंग अनुपात किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश भी सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य स्थिति पर है, ठीक है। और इस बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि 2021 में फिर दोबारा 10 साल बाद जो है क्या होने वाली है, जनगणना होने वाली है ना, 2011 में हुई थी इसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात प्रतिशत की। तो ये कितना है, 14.2% है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TER यानी कि कितनी है, 2.4% है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समेत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया। तो कितने वर्ष बढ़ा दिया है भैया, ये बढ़ा दिया है 10 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में वैज्ञानिकों को किस देश के सुमात्रा के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला फूल मिला है। तो ये कहां पर मिला है, जापान में। और रेफेलसेनिया जो कि सबसे बड़ा क्या है बताइए, चलिए नाम मैंने बताया, सबसे बड़ा क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन तो हर किसी को पता है, इसलिए कोशिश करें कि आपको डायरेक्ट वन लाइनर में पता होना चाहिए। इसीलिए जल्दी से जल्दी मैं वन लाइनर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल से जो है, आज से ही करंट अफेयर पिछले 6 महीने का कहीं भी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चीन में होने वाली आइस एंड स्नो फेस्टिवल के लिए कितने देशों के कलाकारों की बर्फ की 200 से ज्यादा कलाकृतियां बनाई हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हैं तुम्हारे 14 देश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ट्रंप प्रशासन ने किस देश के सैनिकों के लिए अपने सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो ये है पाकिस्तान के, ठीक है। तो ये पिछली साल जो है 2018 में इन्होंने जो है इसने रोक लगा दी थी ना। और उसी क्रम में जो है आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा है, तो ये हो गया 10वीं अनुसूची में मूल संविधान, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर मैंने संविधान के बारे में बहुत अच्छे से बताया, आपको रट जाना चाहिए अभी तक। पहले में क्या है, यूनियन टेरिटरी भाग में, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में 5 से लेकर 11 तक क्या है, सिटीजनशिप है। 12 से लेकर 35 तक की बात करूं तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 36 से लेकर 52 तक की बात करूं अगर आर्टिकल की, तो ये क्या है सबसे महत्वपूर्ण, इसके जो है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट पॉलिसी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, 52 से लेकर 63 तक 62 तक जो है राष्ट्रपति है, और 63 से लेकर उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो उस तरीके से याद करिएगा, ये कीजिए, ठीक है, सारी चीजें याद हो जाएंगी। संवृत्ति सूची का विस्तार कहां से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये कहां से लिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। आपातकालीन जो है मैं बता देता हूं, चलिएगा। आपातकालीन जो है जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, और या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से जो है संवृत्ति सूची लिया गया है, ठीक है। और आपातकालीन जो है कहां से लिया गया है, जापान से क्या जर्मनी से, जल्दी बताइएगा फटाफट। तो ठीक है, इसी क्रम में आगे बात करेंगे अगली वीडियो में।